हेलो एवरीवन गाइस, देख लीजिएगा। आज हम आपको पढ़ाएंगे ट्वेल्थ की मैथ का बेसिक चैप्टर, जिसे आप सभी लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा इससे पहले। तो देख लीजिएगा क्या है। आपने पढ़ा होगा संबंध एवं फलन, पूरी तरीके से आपको डिस्कस किया गया होगा, बट हम एक नए तरीके के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे। जो आपकी प्रश्नावली एनसीईआरटी बेस्ड पर है 1.1 प्रश्नावली आपकी होगी 1.1। जो फर्स्ट प्रश्नावली देखिएगा, प्रश्नावली 1.1 ये आपकी प्रश्नावली, जिसे रिलेशन एंड फंक्शन बोलते हैं, ये आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले बिल्कुल बेसिक चीज़ें जो आपके साथ कोई भी डिस्कस नहीं करता, वो चीज़ें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। बिल्कुल बेसिक, अगर आपका बेसिक कंप्लीट है तो आगे कंपटीशन में भी आप बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दे पाओगे अपने आप को। तो देख लीजिएगा, सबसे पहले हम इसमें आपको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसमें हम आपको बताएंगे क्रमित युग, ऑर्डर पेयर क्या होता है। देखिए, हम आपको डिस्कस करेंगे क्रमित युग्म, जिसे हम बोलते हैं ऑर्डर पेयर। ये आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। इसमें क्या होता है, देखिए, जैसे क्रमित युग्म ऑर्डर पेयर क्या क्या होता है। जैसे आप मान लीजिए ए कामा बी एक ऑर्डर्ड पेयर में है। जैसे यहाँ पर दिया हो यदि, क्या दिया हो, यदि ए बराबर आपको दिया हो ए की वैल्यू ए डॉट 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 और ए दिया हो, इसी प्रकार यहाँ पर बी की वैल्यू यहाँ पर दिया हो बी डॉट डॉट। तो ये क्या है, ऑर्डर पेयर। जैसे ए सबसेट है किसका, ए का, ए सबसेट है ए का और बी सबसेट है बी का। देखो, ए सबसेट है ए का और बी सबसेट है बी का। उसी प्रकार से आपको, जैसे यहाँ पर आपको रिलेशन एक दे दिया जाए, जैसे यहाँ पर रिलेशन इसका देखिए, जैसे रिलेशन क्या दिया हो, रिलेशन आपको दे दिया जाए 1,2 और 2,3 डॉट डॉट टू इन्फिनिट तक, ये आपका रिलेशन दे दिया गया। क्रमित युग्म यही है, सिर्फ आपको बिल्कुल बेसिक जैसे ऑर्डर पेयर आपको ये डिस्कस करना है। देखिए, अभी इसलिए हम ये चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, ये इंटर में कोई नहीं पढ़ाता है, बहुत ही अच्छी तरीके से आपके साथ डिस्कस। जैसे दूसरा क्या है, सेकेंड नंबर कार्तीय गुणन। देखिए, कार्टीशियन प्रोडक्ट देख लीजिएगा, क्या है, कार्तीय गुणन, ये देख लीजिएगा। तो देखिए, कार्टीशियन प्रोडक्ट पढ़ लीजिएगा। जैसे कार्टीशियन प्रोडक्ट में क्या होता है, जैसे यहाँ पर दिया हो, जैसे कार्टीशियन प्रोडक्ट में जैसे दिया हो यदि, क्या दिया हो, यदि ए की वैल्यू यदि हो और बी की वैल्यू यदि हो, और इसमें क्या गुणन निकालना, जैसे ए क्रॉस बी। तो यदि ए बराबर आपको दिया हो, यहाँ पर यदि ए बराबर, जैसे यदि ए बराबर ए कामा बी और यहाँ पर बी बराबर दिया हो 1,2,3, ये आप मान लीजिएगा, ठीक। अब इसे ए क्रॉस बी निकालना है। जैसे प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब कार्तीय गुणन का मतलब ही ये होता है। तो ए क्रॉस बी, तो कर लीजिएगा ए क्रॉस बी। देखिए, इसमें इसका अपोजिशन क्या होता है वो भी आपको समझाएंगे। तो ए क्रॉस बी कर लीजिएगा। जब ए क्रॉस बी करोगे आप, तो कर लीजिएगा, ये क्या आएगा, ए कामा बी और ये क्रॉस 1,2,3, ये आपका क्रॉस आ गया। आप कर लीजिएगा। देखो, ए का 1 के साथ, पहले देखो इसमें आपको पता होगा कि इसका गुणा किस प्रकार करते हैं, ए का 1 के साथ, फिर ए का 2 के साथ, फिर ए का 3 के साथ। उसी प्रकार से बी का 1 के साथ, बी का 2 के साथ, बी का 3 के साथ हमें चलना है। तो देख लीजिए, ये क्या आएगा, ये आएगा ए कामा 1, इधर आएगा ए कामा 2, इधर आएगा ए कामा, तो देख लीजिएगा यहाँ पे ए कामा 1 ए कामा, तो यहाँ पर क्या आएगा 1,3। और अब देखिएगा 3 तक हो गया। अब यहाँ आपको बी का करना है,
तो यहाँ कर लीजिएगा B,1 इधर आ जाएगा B,2 इधर आ जाएगा B,3। तो ये क्या आपका निकला A क्रॉस B, ये क्या निकला A क्रॉस B। इसी प्रकार से समझ लीजिएगा। नोट देखिए A क्रॉस B इज़ नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। A क्रॉस B कभी भी बराबर नहीं होते B क्रॉस A के। A क्रॉस B कभी भी बराबर नहीं होते B क्रॉस A के। ये आप समझ लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट होता है रूल। A क्रॉस B बराबर इज़ नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। अगर इसी में आप अपोजिट कर लीजिएगा, यही अगर मिल जाए, देखिए अपोजिट करिएगा, अगर अपोजिट करके आप देखिएगा ये आपका A क्रॉस B, ये तो राइट हुआ। अगर यहीं पर आपको हम B क्रॉस A बता दें, यहाँ पर बोल दें, अब हम करके बताते हैं B क्रॉस A। देखिए B क्रॉस A तो B कितना दिया है 1, 2, 3 और इधर A, B, ये आपको करना है। ओके गाइस, तो देख लीजिएगा B क्रॉस A में, तो देख लीजिएगा B क्रॉस A में क्या होगा। तो ये आपका हो जाएगा। अब देखिए B, अब आपको चलना पड़ेगा 1, A और 1, B, यहाँ पर 2, A और 2, B, और यहाँ पर 3, A और 3, B। अब देखिए इसमें कोई भी वैल्यू इससे मैच कर रही है, देखो कोई भी वैल्यू इसमें मैच नहीं कर रही। सो गाइज आपको क्या बताना है, A क्रॉस B इज़ नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। ये इम्पोर्टेंट होता है फैक्ट। जैसे नेक्स्ट फैक्ट में देख लीजिएगा, जैसे आपको यहीं पर पूछ लिया जाए संबंध। देखिए ये कार्तिक युग्म और कार्तिक गुणन और क्रमित युग्म, ऑर्डर पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे इसी में देख लीजिएगा, जैसे आपसे पूछ लिया जाए, कभी कभी पूछ भी लिया जाता है, जैसे आपको बताना हो संबंध, तो देख लीजिएगा जैसे यहाँ पर ज़्यादा देखिए इसी में हम समझाते हैं संबंध। आप देखिएगा संबंध रिलेशन, आपको संबंध में क्या है, क्या दिया है संबंध, देखिए रिलेशन। अब देखिए रिलेशन में क्या क्या होता है, जैसे यदि A व B दो समुच्चय हैं, जैसे बूझ दिया जाए, जैसे बताया जाए यदि A व B दो समुच्चय हैं, यदि A व B कितने दो समुच्चय हैं, यदि A व B दो समुच्चय हैं, कौन कौन से हैं, यदि A और B दो समुच्चय हैं, तो आपको इसमें क्या बताना है। तो देख लीजिएगा जहाँ A एम्प्टी सेट होता है, A इज़ नॉट एम्प्टी, मतलब ये A कभी खाली नहीं होता है, इसका क्या है, A इज़ नॉट एम्प्टी, ये खाली नहीं है। इसका क्या मतलब, A इज़ नॉट एम्प्टी, B इज़ नॉट एम्प्टी, B इज़ नॉट एम्प्टी, A इज़ नॉट एम्प्टी, B इज़ नॉट एम्प्टी। जैसे सेट, आप इसी में संबंध क्या दिया हो, जैसे संबंध आपको दिया हो, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ये बेसिक चीज़ें आपको पढ़ने में मन भी नहीं लगेगा, बट ये आपको पढ़ना पड़ेगा, जब आगे आपका बहुत ही यूज आएगा। जैसे संबंध यहाँ पर दिया हो A क्रॉस B का, A बेस B, ये आपका संबंध दिया हो। अब आपको कैसे इसे लिखना है, तो रिलेशन R बराबर क्या लिखोगे, A क्रॉस B, R बराबर क्या लिखोगे, A क्रॉस B। तो A R सबसेट है A क्रॉस B को, तो इसे क्या लिखोगे, R सबसेट है A क्रॉस B का। उसी प्रकार से संबंध यहाँ पर A B का, अगर यहीं पर संबंध A सेट का दिया होता है, यहीं पर संबंध किसका दिया होता, संबंध A का, तो आप किस प्रकार से लिखते इसे, तो रिलेशन R सबसेट है किसका, R सबसेट है A क्रॉस A का, R सबसेट है किसका, A क्रॉस A का। उसी प्रकार से यहाँ R सबसेट है A क्रॉस B का। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, इसमें कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, तभी आपका बेसिक लेवल क्लियर होगा। जैसे यहीं पर एक क्वेश्चन एग्जांपल हम ले लेते हैं, एग्जांपल में आपको हम समझाते हैं, जैसे एग्जांपल आपको हम लेकर समझाते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया हो A क्रॉस B, देखिएगा इसमें जो अपोजिशन होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे यहाँ पर दिया हो, देखिए इधर, जैसे इसमें देख लीजिएगा इधर, जैसे एग्जांपल
देख लीजिएगा, जैसे यहाँ पर दिया हो यदि, क्या दिया हो, यदि a बराबर कितना दिया है, यदि a बराबर 1, 2, 3 और b बराबर आपको दिया है, b बराबर आपको दिया है a, b, c। यदि a बराबर ये दिया और b बराबर ये दिया है तो आपको रिलेशन फाइंड करना है। आप देख लीजिएगा रिलेशन, जैसे यहाँ पर रिलेशन आपको दिया हो r1 बराबर क्या दिया है, r1 बराबर दिया 1, a, 2, c और 3, और दूसरा दिया है r2 बराबर, यहाँ पर दिया है 1, a और 2, b और यहाँ पर 3, a। ये आपको बताना है। अब देखिए इसमें इन दोनों में से कौन इन दोनों का संबंध है, a क्रॉस b का रियल संबंध कौन है, एग्जैक्ट संबंध कौन है, ये आपको बताना है। तो देख लीजिएगा इसमें जब इसका करोगे 1, a आएगा, 1, b आएगा, 1, c आएगा, ठीक। अब 2, a आएगा, 2, b आएगा, 2, c आएगा। 3 का करोगे, अब इसमें देखो वैल्यू कौन, देखो 1, 1 मिल रहा है, 2, c मिल रहा है, 3, मिल रहा है, कहीं इसमें आएगा करके अभी बताते हैं, तो ये आपका नहीं होगा। अब देखिए 1, a आएगा, 2, b भी आएगा और 3, a, तो ये आपका संबंध है, इसका रियल संबंध ये है। अब जैसे इसी में आपको हम संबंध करके बताएं, जैसे इसमें दिया है a क्रॉस b, देखिए आपको करके बताते हैं, कुछ लोगों को नहीं समझ में आया होगा। 2, 3 क्रॉस कितना है 1, a, b, c, ये आपको दिया है। तो कर लीजिएगा उन a क्रॉस b बराबर आपका आएगा 1, a, इधर आएगा 1, b, इधर आएगा 1, c और इधर आएगा 2, a और इधर आएगा 2, b और ये 2, c और इधर आएगा 3, a और 3, b और ये आएगा 3, c। आप देख लीजिएगा इसमें क्या क्या मिल रहा है, देखो 1, 1 मिल रहा है, इसमें 2, c मिल रहा है और 3 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, जो कि ये बिल्कुल गलत है। अब देखिए इसमें 1, a मिल रहा है, 2, b मिल रहा है और 3, a मिल रहा है, जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा, ये R2 आपका संबंध होगा a क्रॉस b का। जैसे इसी में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी होता है, जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पे ये बताया। अब जैसे इसमें आपको निकालना हो क्या, डोमेन, जिसे हम प्रांत बोलते हैं, देखिए क्या निकालना हो, प्रांत, जिससे क्या बोलते हैं, डोमेन, क्या निकालना हो, डोमेन, प्रांत, सह प्रांत, कोडोमेन, सह प्रांत, इसे क्या कहते हैं, कोडोमेन, और रेंज, परिसर, जिसे हम इंग्लिश में रेंज कहते हैं, ये आपको बताना है। तो देख लीजिएगा गाइज, जैसे यदि, तो ये क्या आएगा, R सबसेट है a क्रॉस b का, क्या होता है इसका संबंध, क्या होता है, R सबसेट है a क्रॉस b का। जैसे अब इसी में हम आपको बताएं, जैसे डोमेन किस प्रकार से निकालते हैं, इसका ये संबंध होता है, जैसे एक को a मान लीजिए, दूसरे को b मान लीजिएगा, एक इनपुट होता है, एक आउटपुट। तो ये देखिए ये आपका इनपुट है, ये आपका आउटपुट है। देखिए ये यहाँ पर कोई वैल्यू रखोगे और यहाँ पर जो आपको प्राप्त होगा वो आपका आउटपुट निकलेगा। तो इसे a मान लीजिएगा और इसे b, इन दोनों का जो बीच का संबंध होता है उसे R से डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर इनपुट, जैसे हम मान लेते हैं इनपुट 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ और ये 4 हुआ। यहाँ पर हम वैल्यू मान लेते हैं a हुआ, b हुआ, c हुआ, d हुआ और e हुआ। a का संबंध 1 का संबंध a के साथ, 2 का संबंध c के साथ, 3 का संबंध d के साथ, 4 का संबंध b के साथ। तो ये अब देखिए ये आपकी क्या है, ये आपकी डोमेन है और ये आपकी रेंज है, ये आपकी डोमेन है। अब देखिए इसमें आपको हम डोमेन बताते हैं, आपकी इसमें डोमेन क्या है, डोमेन पहले वाली जो वैल्यू होती है वो डोमेन में होती है। आपकी डोमेन आएगी 1, 2, 3, 4। आपकी रेंज, देखिए आपको बताना है रेंज, तो आपकी रेंज जिसे परिसर, रेंज आएगी a, b, c और d, a, b, c, d, ये आपकी रेंज आई। अब आपको क्या, सह प्रांत मतलब कोडोमेन, आपकी जो कोडोमेन है वो पूरी होती है। कोडोमेन क्या है, इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं, इसमें जितने भी
वैल्यू है वो आपकी सबरी कोडोमेन है, ABC और कामा D कामा E, ये आपकी कोडोमेन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इतनी सारी चीज़ें इसमें क्या था फिर से हम बताते हैं। देखिए जैसे प्रांत को हम इंग्लिश में, देखिए इंग्लिश ज़रूर सीखना बहुत ही ज़रूरी होता है, इंग्लिश सीखते रहिएगा गाइस, तो इससे आपको बहुत ही आगे चल के फ़ायदा होगा। देखिएगा इंग्लिश अभी तो आपको लगता होगा कि क्या बकवास है, आगे चल के आपको बहुत ही इसका आउटपुट मिलेगा। जैसे अभी आपको हम इनपुट दे रहे हैं, फिर आगे चल के आपको बहुत ही अच्छा आउटपुट मिलेगा। इसलिए आपको इंग्लिश में पढ़ना, आगे चल के हर एक चीज़ इंग्लिश में ही मिलेगी, तो आपको वहाँ समझने में डिफ़िकल्ट होगी। जब भी कोई एग्ज़ाम की तैयारी करोगे या प्रिपरेशन करोगे, जब भी किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करोगे, तो वहाँ इंग्लिश बहुत ही रोल अदा करती है। तो ये आई होप ये चीज़ें आपको पसंद आई होंगी, ये अच्छी लगी होंगी। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करते रहिए, ये आपका काम बनता है। तो देख लीजिएगा अभी आपको हमने बताया डोमेन आपकी फर्स्ट वाली होती है, और इसके बाद जो दिया होता है वो रेंज होता है, जो आउटपुट निकलता है उसका पूरा। जैसे ये, तो ये क्या होता है कोडोमेन, ये आपका क्या होता है कोडोमेन। आई होप आप ये चीज़ें समझ गए होंगे। जैसे इसी में आपको हम एक क्वेश्चन लेते हैं और आपको समझाते हैं, इसी में आपको हम क्वेश्चन लेते हैं और आपको समझाते हैं। देखते हैं आपको कितना समझ में आया, देखते हैं आपको कितना समझ में आया। तो देख लीजिएगा क्वेश्चन लेते हैं और फिर आपको हम समझाते हैं, तो देखते हैं कितना आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है और किस तरीके से क्वेश्चन आपको आ रहे हैं समझ में। तो ये आपको अभी हम बताते हैं। तो देख लीजिएगा हम क्वेश्चन लेते हैं और आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। ओके गाइस, तो देखते हैं। जैसे क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया है। क्वेश्चन क्या है, जैसे यहाँ पर दिया है, क्वेश्चन दिया है यदि R बराबर, यदि रिलेशन क्या दिया है x कामा y, ये दिया है, और इधर बराबर x प्लस 2y बराबर 8 दिया है। देखिए इसे कैपिटल मान लीजिएगा, तो आपको आगे चल के बहुत ही अच्छा संबंध, एक संबंध है, क्या दिया है एक संबंध है, एक क्या है संबंध है। ओके गाइज, संबंध है। तो प्राकृतिक संख्या में संबंध प्रांत सह प्रांत परिसर ज्ञात कीजिए। तो क्या है प्राकृतिक संख्या में आपको ये चीज़ें बताते हैं। प्राकृतिक संख्या जिसे डिनोट किससे करते हैं, यन से, कैपिटल यन से प्राकृतिक संख्या यन या नेचुरल में। तो आपको क्या क्या बताना है, तो संबंध के प्रांत, तो संबंध के जो रिलेशन है, तो संबंध के क्या प्रांत मतलब डोमेन, प्रांत सह प्रांत कोडोमेन, सह प्रांत कोडोमेन और परिसर क्या परिसर, ये चीज़ें आपको ज्ञात करनी है। आई होप ये चीज़ें खुद से पहले करके देख लीजिएगा। विजुअल है गाइस, सॉरी ये क्वेश्चन था, अभी हमने देखा नहीं, ये क्वेश्चन था, आपको बताना है। तो देख लीजिएगा ये क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप देखिएगा जैसे अभी आपको हमने समझाया, तो देख लीजिएगा जैसे आपको बताना है, तो इसे सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दिया है x प्लस 2y, क्या दिया है कैपिटल मान लीजिएगा स्मॉल, या x प्लस 2y बराबर आपका 8 दिया है। ओके गाइस, तो y को उधर ले जाइए, तो y को इधर ले जाइए, तो 2y बराबर x उधर जाएगा 8 माइनस एक्स, 8 माइनस एक्स, तो ये क्या आएगा y बराबर 8 माइनस एक्स अपान 2। देखिए कैपिटल और स्मॉल में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर स्मॉल चल रहा है गाइस, x प्लस वाई, यहाँ पर स्मॉल, तो स्मॉल में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, स्मॉल है। ओके, दो दिए हैं इसलिए आपको स्मॉल करना पड़ेगा। तो देख लीजिएगा ये, तो 2, तो y बराबर 8 माइनस एक्स अपान वाई। अब देखिएगा संबंध, तो आपको संबंध बनाना है। ओके, ये आपका x हुआ, ये y हुआ, इनके जो बीच में होगा वो आपका रिलेशन होगा। ओके, यहाँ पर देख लीजिएगा सबसे पहले संख्या है, प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी हैं, तो प्राकृतिक संख्या मान लीजिएगा, प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं, नेचुरल नंबर 2 हैं, 4 हैं, 6। देखिए अब यहाँ पर 2 रखने पर कितना आपको, जब यहाँ पर 2 रखोगे, y बराबर 2 रखने पर y, और यहाँ पर x बराबर 2 रखोगे, यहाँ पर कितना 6 माइनस 2/2, तो ये देखिए यहाँ पर 6 बचेगा, 6 से काटोगे 2 से, तो यहाँ पर आपको कितना आउटपुट मिलेगा 3।
4 रखने पर देखिए 4 रखने पर 2 4 6 यही संख्या रखी जाती है, प्राकृतिक संख्या रखनी है ना कि ऑड इवन संख्या आपको रखनी है। अब देखिए यहाँ पर 4 रखोगे तो 4 से 4 जाएगा 2 बचेगा। ओके गाइज, अब जब यहाँ पर 6 रखोगे 6 से देखिए 2 जाएगा 2 बचेगा, 2 से 1, तो आपका ये क्या हुआ आउटपुट। तो इसमें आपको रखना है। ओके गाइज, आई होप ये चीज़ें आप समझ में आई होगी। ना समझ में आई फिर देखिए यहाँ पर x बराबर 2, तो यहाँ पर कितना बचा 6/2, यहाँ पर आपका 3 आया। उसी प्रकार x बराबर यहाँ पर हम 4 रखते थे तो यहाँ पर कितना आएगा 8 - 4/2, तो यह कितना आएगा 2 आएगा। उसी प्रकार से 6 रखते। ये बिल्कुल सिंपल चीज़ें, आई होप आपको ये समझ में आ गई होंगी। अब देखिएगा, तो इसी में आपको बताना है। अब देखिए प्रांत, अब इसमें देखिए आपको रेंज और डोमेन पहले आपको बताना है, इसकी डोमेन क्या है। देखिएगा गाइस, इसकी डोमेन प्रांत इसका 2 है, 4 है और ये 6 है, ये इसका क्या है प्रांत। ठीक, ये इसका क्या है प्रांत। और रेंज देखिए, इसकी रेंज क्या होगी, रेंज जिसे हम परिसर कहते हैं। परिसर क्या है 3,2,1, ये इसकी परिसर है। ओके, और कोडोमेन देखिए, कोडोमेन क्या है, यही इंपॉर्टेंट इसमें है। कोडोमेन क्या है, इसकी नेचुरल नंबर। कोडोमेन क्या है, ऑल नेचुरल नंबर, इसकी क्या है कोडोमेन, ऑल नेचुरल नंबर। और इसमें रिलेशन क्या होगा, तो रिलेशन देख लीजिएगा। रिलेशन जो होगा इसमें देखिए संबंध, तो संबंध प्रांत सहप्रांत, तो ये चीज़ें हमें अब रिलेशन फाइंड करना है। तो देख लीजिएगा, इसका इसके साथ करोगे तो ये क्या आएगा 2,3, इधर क्या आएगा 2,2, देखिए 2,3 2,4, देखिए 2,3। ओके गाइस, तो इसका 4,2, देखिए 4,2 आएगा यहाँ पर, 4,2 सीधा सीधा चलता है। और इधर क्या आएगा, इधर आएगा 6,1। तो ये आपका संबंध आ गया है, ये आपका क्या संबंध आ गया। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ में आया होगा, यही आपका आंसर है फाइनली। देखिए पहले आपको क्या लिखनी है डोमेन, फिर इसके बाद ये आपकी डोमेन होती है, ये रेंज, ये डोमेन, ये रेंज, ये डोमेन, ये रेंज, ये चीज़ें आपको चलानी है। उसी प्रकार से आपको, जैसे अब हम आपसे संबंध के टाइप से डिस्कस करते हैं। जैसे संबंध कितने प्रकार के होते हैं, देखिएगा संबंध कितने प्रकार के होते हैं ये हम डिस्कस करेंगे संबंध। ओके गाइस, अब देख लीजिएगा जैसे संबंध के टाइप्स ऑफ रिलेशन, संबंध के प्रकार। देखिए आपके साथ हम डिस्कस करेंगे क्या, संबंध के प्रकार क्या डिस्कस करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन, संबंध के प्रकार, रिलेशन संबंधों के नहीं, संबंध के प्रकार। तो इसमें सबसे पहले आता है रिक्त समुच्चय। क्या आता है, रिक्त संबंध, एम्प्टी रिलेशन। क्या, रिक्त संबंध। क्या आएगा, एम्प्टी रिलेशन। देखिए रिक्त संबंध क्या होते हैं, अभी आपको हम डिस्कस करेंगे। रिक्त संबंध क्या होते हैं, रिक्त संबंध होते हैं आपके R = 5। ये क्या है, रिक्त संबंध सबसेट है A क्रॉस A का। मान लीजिएगा रिक्त संबंध 5 होता है, तो आप सबसेट किसका मान लीजिए A क्रॉस A का, ये आपका रिक्त संबंध है। रिक्त संबंध जैसे यदि जैसे दो वैल्यू दी हो, जैसे यदि आपको दिया हो, यदि क्या दिया हो A बराबर, जैसे यदि A बराबर दिया हो 1, 2, 3, 8, 10, 11, ये आपको दिया हो। और इसमें आपको संबंध बताना है R बराबर दिया हो A, B, A, B और A - B = 4, ये आपको निकाल कर बताना है। अब देखिए, तो ये आपको बताना है इसमें कौन सा, ऐसी कौन सी वैल्यू रखें जो A - B को 4 कर दे। बताओ इसमें कौन सी ऐसी कोई घटाकर वैल्यू रखें, तो A कुछ मान लीजिए B, तो ये क्या है एम्प्टी सेट है। इसमें कोई भी देखो 1, 2 रखोगे तो 1 ही आएगा, 3, 8 रखोगे 3 - 5, 10, ये रखोगे, कोई भी माइनस करने पर A B माइनस करने पर 4 आपको नहीं मिलेगा। तो R एम्प्टी सेट होता है, क्या रिक्त समुच्चय है। R
इक्वल टू 5। आर एक रिक्त समुच्चय है, तो ये क्या है, ये रिक्त समुच्चय, इसमें कुछ भी रखने से आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। उसी प्रकार से देख लीजिएगा, जैसे यहाँ पर दिया हो, आपको क्या दिया हो, इसी में जैसे आपको दिया हो यूनिवर्सल रिलेशन। क्या यूनिवर्सल रिलेशन क्या होते हैं, ये आपको बताते हैं। जैसे देखिए, सार्वत्रिक संबंध, यूनिवर्सल रिलेशन आपको पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है, यूनिवर्सल सार्वत्रिक संबंध, यूनिवर्सल रिलेशन, ये आपको पढ़ना है। तो इसमें क्या होता है, इसमें नेचुरल नंबर ही, यूनिवर्सल नेचुरल नंबर ही दिए होते हैं। आर बराबर नेचुरल नंबर, आर बराबर क्या दिया होगा, नेचुरल नंबर। आर बराबर आपको दिया होगा नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ए क्रॉस बी मान लीजिएगा, बी क्रॉस बी मान लीजिए, नेचुरल नंबर सारे आते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है आर सबसेट है ए क्रॉस ए का, ये आपके सब नेचुरल नंबर होते हैं। देखिए, जैसे इसी में आपको नेचुरल नंबर, जैसे हम मान के आपको देते हैं ए क्रॉस ए, जैसे आपको एग्जाम्पल में, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देते हैं, जैसे दिया हो ए बराबर 1,2,3, ये आपको दिया है, और हमें संबंध निकालना है आर बराबर ए क्रॉस ए, आर बराबर निकालना है ए क्रॉस ए, तो निकाल लीजिएगा। तो आर बराबर ए क्रॉस ए रखोगे 1,2,3, और इधर आएगा 1,2,3, तो कर लीजिएगा। जब इसका करोगे तो देखिए, पहले का करोगे 1, क्या आएगा 1, दूसरे को करोगे 1,2, तीसरे को करोगे 1,3, और ये 2,1, 2,2, और ये कितना आएगा 2,3, इधर करोगे 3,1 आएगा, और 3,2 आएगा, और 3,1 आएगा। ये क्या है, ये आपका यूनिवर्सल सेट है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। जैसे तत्सम, देखिए आइडेंटिटी रिलेशन देख लीजिएगा, तत्सम, देखिए तत्सम क्या होता है, तो ये देख लीजिएगा, इसमें आपको क्या डिस्कस करना है, तो देख लीजिएगा, ये आपको समझ में आ गया। उसमें आइडेंटिटी मतलब इसे किस प्रकार से पहचानते हैं, तो देख लीजिएगा तत्समक, देखिए आइडेंटिटी संबंध देखिएगा, ये आपको बताना है। तो देख लीजिएगा, इसमें क्या होता है, जैसे आपको दिया हो यदि ए बराबर वैल्यू क्या दी हो। देखिए, बहुत से लोगों की ये चीज़ें नहीं समझ में आती होंगी, बट गाइज अगर आप अंत तक वीडियो देखोगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे इसमें रिलेशन क्या होता है, इसका रिलेशन होता है खुद के साथ, मतलब इसका आएगा 1,1, क्या आएगा 1,1, और 2,2, 3,3, क्या आएगा 3। अब इसे आइडेंटिटी के आई ए से इसे प्रदर्शित करते हैं, किससे, आई ए से, तो आई ए से प्रदर्शित करते हैं ए, तो ये क्या हो जाएगा, ए इज बिलोंग कैपिटल ए इज बिलोंग क्या होगा, कैपिटल ए। तो इसे किससे, आई ए से प्रदर्शित करते हैं। आई होप इस संबंध को आप देखिएगा। अब हम वे चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे जिसका अभी तक आपको बेसब्री से इंतज़ार था, जिसका आपको बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार था, वो चीज़ें आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। तो एग्ज़ाम स्पेशल चीज़ें हम अब डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम में बनती हैं, जो एग्ज़ाम में आती हैं। तो ये चीज़ें आप ज़रूर सही से देखिएगा, सही से पढ़िएगा, वीडियो अंत तक ज़रूर बात कीजिएगा। देखिए, अब हम पढ़ेंगे एग्ज़ाम स्पेशल, जो एग्ज़ाम में स्पेशल आती हैं। क्या एग्ज़ाम में स्पेशल, इससे आपको गाइज देखिए, अगर आप हमारे साथ रहते हैं तो 90+ नंबर आओगे, 90+ मैथ में 90+ नंबर लाओगे, 90-95% आपके नंबर मैथ में 100% आएंगे। तो हम यहाँ पर सबसे पहले आपको स्वातुल्य क्या डिस्कस करेंगे, स्वातुल्य संबंध आपके साथ डिस्कस करेंगे, स्वातुल्य संबंध। तो देख लीजिएगा, जैसे स्वातुल्य, इसका संबंध खुद का संबंध खुद के साथ होता है। स्वातुल्य का मतलब स्वातुल्य मतलब स्वयं में होता है। जैसे यहाँ पर दिया हो, यदि
ए इज बिलोंग, ए मतलब खुद के संबंध के लिए, तो आपको दिया हो ए का ए के लिए, तो ये क्या आएगा, ए का ए के लिए, तो ए कामा ए इज बिलोंग आर, मतलब ये संबंध, ये रिलेशन हुआ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिया हो एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल देख लीजिएगा। एग्जाम्पल हम मान लेते हैं, यदि दिया हो, क्या दिया हो, यदि ए बराबर आपको वैल्यू क्या दी हो, 1, 2, 3, ये ए की वैल्यू हो, और इसमें आपको संबंध बताना है। जैसे R1 बराबर आपको दिया हो, R1 बराबर दिया हो 1, 1 और 3, 3, और दूसरा R2 बराबर आपको दिया हो, R2 बराबर दिया हो 1, 1, इधर दिया हो 2, 2, इधर दिया हो 1, 2 और इधर दिया हो 2, 1। तो आपको इसमें डिडक्ट करना है, और इसके बाद यहाँ पर R, 3 बताना है, R, 3, तो ये दिया 1, 1, इधर दिया होगा 2, 2, इधर दिया होगा 1, 2 और इधर दिया होगा 2, 1। तो ये चीज़ें आपको डिस्कस करनी। अब देखिएगा, खुद का संबंध खुद के साथ, खुद का संबंध खुद के साथ। अब देखिएगा, इसमें जब करोगे, जब इसमें करोगे 1, देखिए 1, 1 मिलेगा, 3, 3 मिलेगा, और 2, 2 इसमें नहीं है, जो कि ये गलत है। ठीक, ओके गाइस। देखिए इसमें जैसे सेकंड नंबर देख लीजिएगा, 1, 1 मिलेगा, 2, 2 मिलेगा, 1, 1 मिलेगा, 1, 1 आपको मिलेगा। यहाँ पर देखिए क्या, यहाँ पर होगा 3, 3, यहाँ पर 3, 3 होगा, और देख लीजिएगा जैसे यहाँ पर 3, 3 और ये वाला एक्स्ट्रा है, ये आपको वहाँ नहीं मिलेगा। कहाँ इसमें मिलेगा, 1, 2 मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। अब थर्ड वाला देख लीजिएगा, जो कि ये सही है, बट इसमें कितना, ये एक्स्ट्रा है। अब देखिए इसमें 1, 1 मिलेगा, 2, 2 मिलेगा, और 1, 2 मिलेगा, और 2, 1 मिलेगा, जो कि नहीं मिलेगा, ये गलत है। आपका संबंध क्या है, ये वाला, तो R2 आपका रिलेशन है। जैसे ट्रिक वही होती है, मतलब खुद का संबंध खुद के साथ, जैसे खुद का संबंध क्या होगा, खुद के साथ, वही वाला इसमें सिस्टम है। तो आई होप ये चीज़ें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। जैसे इसी में देखें संक्रामक संबंध, देखिए संक्रामक संबंध क्या होते हैं, ट्रांजिटिव संबंध आपको बताने हैं। जैसे ट्रांजिटिव संबंध में आपको बताना है, देखिए ट्रांजिटिव संबंध क्या होते हैं, ये आपको बताना है। तो देख लीजिएगा ट्रांजिटिव संबंध, तब तक ये चीज़ें रिकॉल कीजिएगा, वीडियो अंत तक ज़रूर बात कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ये आपके हाथ का काम है। अपने हैंड से सपोर्ट ज़रूर करते रहिएगा, इसमें आपको एक भी पैसा नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ये चीज़ें हैं। देखिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करने से कुछ भी नहीं जाता, बस मुझे एक मोटिवेशन मिलता है। तो देख लीजिएगा, जैसे यहीं पर अब हम 3 नंबर डिस्कस करते हैं, संक्रामक संबंध। देखिए 3 नंबर आप देख लीजिएगा, क्या दिया है, संक्रामक, क्या दिया है, संक्रामक संबंध दिया है, संक्रामक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन आपको बताना है। तो ये दिया है, इसमें क्या होते हैं, जैसे यहाँ पर दिया हो, जैसे दिया हो यदि, क्या दिया हो, यदि A, B, C इज बिलोंग कैपिटल A, मतलब इनका संबंध इनके साथ हो। जैसे यहाँ पर हम आपको बताते हैं यदि, जैसे यदि यहाँ पर दिया हो A, B इज बिलोंग R, उसी प्रकार से तो B, C इज बिलोंग, और यहाँ पर दिया हो तो A, C इज बिलोंग। देखिए ये आपको, ये देखिए इसमें कैसा संबंध चलता है। देखिएगा जब इन दोनों को लोगे, देखिए जब इन दोनों को लोगे तो क्या, देखिए B से B कैंसिल होगा, A, C बचेगा, ये आपका संबंध है। देखिए एक मिनट आप समझ लीजिएगा, जब ये दो वैल्यू हमने ली A, B और B, C, देखिए B से B कैंसिल होगा तो A, C आपका बचेगा, जो कि आपका संक्रामक संबंध है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप मान लीजिएगा, एग्जाम्पल आपको हम देते हैं, जैसे ये आपका एग्जाम्पल है। देखिए एग्जाम्पल क्या दिया है, जैसे A बराबर आपको वैल्यू दी 1, 2, 3, ये A की वैल्यू दी है। अब आपको हम इसमें दो फंक्शन देते हैं, जैसे रिलेशन देते हैं। R1 बराबर आपको दिया हो 1, 1 और इधर दिया हो 2, 2 और इधर दिया हो 3, 3
और इधर दिया हो 1, 2 और इधर दिया हो 2, 3 और इधर दिया हो 1, 3 ये आपको दिया हो। ओके गाइज, और R2 बराबर देख लीजिएगा। आई होप आप ये चीज़ें बहुत ही विजुअल होंगी, क्लियर। क्या हो 1, 1 ये अभी आपको समझ में आ जाएगा, पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। और ये क्या दिया 1, 2। देखिए गाइज, अगर जब तक आपको समझ में ना आए तो अगेन वीडियो पास कर लीजिएगा। जैसे अब देखिएगा, इसका संबंध 1, 1 होगा, 2, 2 होगा, 3, 3 होगा। अब देखिएगा, अब इससे लीजिएगा यहाँ से, तो यहाँ से 1, 2 आएगा और 2, 3। आप देखिए इन दोनों से 1, 3 कैसे बनेगा, जब देखिए इनका संबंध करोगे। जैसे 1, 2 दिया है, जैसे क्या 1, 2 इज बिलोंग आर, और इधर दिया है 2, 3 इज बिलोंग आर। मतलब आप देखिए यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2, तो 1, 3 जो कि आपका यही वाला रिलेशन बनेगा, R1 वाला आपका राइट रिलेशन होगा। देखिए A1 बराबर हमने एग्जाम्पल के तौर पर माना था, उसी प्रकार से ये आपको हमने समझाया था। आई होप ये चीज़ें आपको बहुत ही क्लैरिटी के साथ समझ में आई होंगी। जैसे R1 बराबर 1, 1 बनेगा, 2, 2 बनेगा, 3, 3। अब देखिए हमने 1, 2 और 2, 3 ले लिया, तो 1, 2 ये 1, 3 कैसे आया, उसी आपको बेस पर समझाया कि 1, 3 इस प्रकार से आएगा। आई होप ये चीज़ें आपको बहुत ही, ये आपका नहीं बनेगा, ये आपका नहीं बनेगा। उसी प्रकार से जैसे इसमें करके देख लीजिएगा, जैसे ये वाला क्यों नहीं बनेगा, जैसे किसी ने कह दिया ये वाला क्यों नहीं बनेगा, तो अभी हम करके आपको दिखाते हैं। तो देखिए जब यहाँ पर आप लोगे 2, 1 इज बिलोंग आर और इधर 1, 2 इज बिलोंग आर। ओके गाइस, अब देखिए यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 2, 2 इज बिलोंग आर बनेगा। इसमें 2, 2 कहीं दिया है, जो कि ये फाइनली आपका गलत है, जो कि आपका फाइनली इज नॉट बिलोंग टू आर, ये आपका इससे संबंध। अब देखिएगा इक्विवेलेंस रिलेशन देखिएगा, मतलब तुल्यता संबंध क्या है, आपको क्या बताएंगे, इक्विवेलेंस संबंध, तुल्यता संबंध। देखिएगा तुल्यता संबंध में क्या होता है, कौन सा 4th नंबर देखिएगा, तुल्यता संबंध आपको बताना है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इसमें देखिएगा, इसमें 4 चीज़ें होती हैं। यदि कोई संबंध में 4 चीज़ें होती तो मतलब बिल्कुल सिंपल सा है, फिर इसका हमको क्वेश्चन बताएंगे। जैसे यदि कोई संबंध, जैसे क्या दिया हो, यदि कोई संबंध, क्या संबंध दिया, यदि कोई संबंध कैसा दिया हो, यदि कोई संबंध में क्या क्या चीज़ें दी हो, स्वातुल्य हो, सम्मित हो और संक्रामक हो, तो वो तुल्यता संबंध क्या हो, स्वातुल्य हो, क्या हो, स्वातुल्य हो। और दूसरा क्या हो, सेकेंड नंबर पे आपको दिया हो सम्मित हो, सेकेंड नंबर पर आपको दिया हो सम्मित हो, और दूसरा हो देखिए सम्मित हो। तीसरा क्या हो, और तीसरा हो संक्रामक, देखिए संक्रामक, तीसरा क्या हो, संक्रामक हो। ओके, अब देखिए तो वह संबंध तुल्यता संबंध कहलाता है। तो ये क्या है, तो क्या आएगा, तो वह संबंध कौन सा, तुल्यता संबंध कहलाता है। अभी आपको इसका क्वेश्चन एक समझेंगे, बिल्कुल आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। संबंध क्या कहलाता है, क्या है, कहलाता है, तो ये आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए तुल्यता संबंध के अभी एक क्वेश्चन कराएंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तुल्यता संबंध, यदि कोई संबंध में स्वातुल्य, सम्मित और संक्रामक हो, तो वह संबंध तुल्यता संबंध कहलाता है। जैसे इसी का एक क्वेश्चन आपके साथ लेते हैं। ये थोड़ा क्वेश्चन लॉन्ग हो सकता है, बट आपको बहुत ही सिंपल वेस में समझाएंगे, बहुत ही क्लियरिटी के साथ। देख तो ये आपको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो देख लीजिएगा, जैसे इसमें बहुत ही वैसा हो गया, तो 1 मिनट रुकिएगा, अभी आपको हम समझाते हैं। जैसे तुल्यता संबंध और ये वाला एक क्वेश्चन लेकर अभी आपको हम समझाते हैं। तो देख लीजिएगा, जैसे क्वेश्चन आपको क्या गिवन हो, क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया हो, जैसे क्वेश्चन आपको दिया हो, जैसे अब हम तुल्यता संबंध का एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन क्या गिवन हो, जैसे क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा, क्वेश्चन आपको गिवन हो, दिया हो कि सिद्ध कीजिए कि संबंध, देखिए यहाँ पर दिया है, आपको बताना है सिद्ध कीजिए कि
संबंध, देखिए आपको बताना है, सिद्ध कीजिए कि संबंध आर समुच्चय, समुच्चय आपको दिया है, समुच्चय, देखिए समुच्चय 1, 2, 3, ये आपको समुच्चय दिया है। ओके गाइस, में क्या दिया है, में आर में रिलेशन आपको दिया है 1, 2 और 2, 2, 1, 2 और 2, 2, 3, 3 और आपको यहाँ पर दिया हो 1, 2 और दिया हो 2, 3, ये आपको दिया हो। ओके गाइस, तो देख लीजिएगा इसमें, परंतु ना तो सम्मित है और ना ही संक्रामक आपको बताना है, परंतु ना तो सम्मित है, ना तो सम्मित है और ना सम्मित ना संक्रामक है, ना संक्रामक है, ये आपको बताना है। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिएगा आपको क्या दिया है, ए बराबर आपको दिया है 1, 2, 3, क्या दिया 1, 2 और रिलेशन आपको यहाँ पर गिवन है, क्या दिया है 1, 2, 2, 3, और यहाँ 1, 2 और 2, 3, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। अब देखिए स्वातुल्य के लिए आपको क्या चीज़ें होनी चाहिए। नंबर फर्स्ट पे आपको क्या है, ना ही आपको बताना है स्वातुल्य। देखिए हम सारी चीज़ें जो पीछे डिस्कस की थी वही हम दोबारा डिस्कस कर रहे हैं। स्वातुल्य के लिए, तो स्वातुल्य के लिए 2, 2 इज बिलोंग आर, और इधर क्या दिया है 3, 3 इज बिलोंग आर। तो देखिए और इधर क्या दिया हो 1, 1 इज बिलोंग आर। तो ये क्या, ये स्वातुल्य के लिए कंडीशन बनती है, स्वातुल्य के लिए कंडीशन बनती है, जो कि बिल्कुल क्लैरिटी अर्थात आप देखिए अब यहाँ पर दिया हो 1, 1 इज बिलोंग नॉट आर होगा, क्योंकि ये स्वातुल्य नहीं, अर्थात ये स्वातुल्य नहीं है। 1, 1 स्वातुल्य नहीं बनता है, अर्थात स्वातुल्य नहीं है। ये आपको क्लैरिटी आई होगी, आई होप। अब जैसे सेकंड नंबर पर आपको हम बताते हैं सम्मित। देखिए आपको बताना है सम्मित, तो सम्मित के लिए देख लीजिएगा कंडीशन क्या लगेगी। सम्मित के लिए देख लीजिएगा, सम्मित के लिए चूँकि 1, 1 इज बिलोंग आर, ये दिया हो 1, 1 इज बिलोंग, तो 2, 1 इज नॉट बिलोंग टू आर, तो 1, 2 इज बिलोंग टू आर और 2, 1 इज बिलोंग टू, मतलब तो सम्मित नहीं होगी। ये क्या है, तो सम्मित नहीं है, तो सम्मित नहीं है, ये आपको बताना है। जैसे ये तो सम्मित। अब देखिए तीसरा नंबर देखिएगा संक्रामक, क्या है संक्रामक, संक्रामक ये आपको बताना है। तो ये देखिए इसके लिए कंडीशन चूँकि 1, 1 इज बिलोंग आर और यहाँ पर 2, 3 इज बिलोंग आर और यहाँ पर क्या है 1, 3 इज नॉट बिलोंग टू आर। ये संक्रामक नहीं है, ये वाली क्या है, ये संक्रामक नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया संक्रामक नहीं है। तो ये कंडीशन तीनों आपको बता दी। देखिए इसमें ना तो सम्मित और संक्रामक बताना है, ना ही सम्मित और ना ही संक्रामक है। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। जैसे क्वेश्चन नंबर 3, एक हम क्वेश्चन नंबर आपको 4 समझाते हैं, इतने में नहीं समझ में आएगा, नेक्स्ट पेज ले लेंगे, बट हम नेक्स्ट पेज पहले से ही ले लेते हैं। तो आपको क्या बताना है, तो देख लीजिएगा ये आपके साथ डिस्कस करना है। तो देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। तो 4th नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, इसे हटा देते हैं यहाँ से। तो 4th नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन भी बहुत ही आपके, देखिए अगर गाइस आप हमारे साथ रहते, साथ पढ़ते, तो बहुत कुछ आपको समझ में आएगा, आपका बेसिक लेवल भी क्लियर होगा। तो यहाँ पर बताना है जांच कीजिए। क्या बताना है, जांच कीजिए। देखिए आपको बताना है जांच कीजिए, क्या बताना है, जांच कीजिए कि संबंध स्वातुल्य सम्मित संक्रामक है। स्वातुल्य सम्मित,
देखिए स्वातुल्य सम्मित हैंड राइटिंग पर मत जाइएगा और संक्रामक है। कौन सा है? संक्रामक है। यदि क्या दिया हो, यदि आपको पॉइंट दिए हों, यदि आपको वैल्यू दी है a बराबर 1,2 डॉट 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 13,14, यहाँ तक आपको चलना है में संबंध आपको बताना है। में संबंध इस प्रकार परिभाषित है। में संबंध इस प्रकार परिभाषित है। इस प्रकार परिभाषित है। परिभाषित है। इस प्रकार परिभाषित है, ये आपको बताना है। तो परिभाषित क्या है? r बराबर दिया है x, y 3x y बराबर 0, ये आपको दिया है। ये आपको दिया है। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले आपको बताया था, तो देख लीजिएगा। बिल्कुल सिंपल बेस में आपको समझाएंगे, क्योंकि सिंपल बेस में समझाना ही मेरा काम है। तो ये आपको क्वेश्चन दिए, पढ़ लीजिए, जांच कीजिए कि हाँ, आई होप आपको क्लैरिटी के साथ भी दिख रहा है। जांच कीजिए कि आर संबंध में स्वातुल्य सम्मित संक्रामक यदि a बराबर 1, 2 डॉट डॉट 13,14 में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित थी। आर बराबर दिया x, y 3x माइनस y बराबर 0 दिया है। तो आप वैल्यू यहाँ से पहले इसकी फाइंड कर लीजिएगा। 3x माइनस y बराबर क्या है? 0। ओके गाइस, तो 3x बराबर क्या है? y। 3x बराबर क्या है? y। तो कर लीजिएगा। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए इधर और इधर, तो देख लीजिएगा। तो यहाँ पर कितना? 14 तक आपको जाना है। 14 तक जाना है। इनपुट आप देखिए, आउटपुट आपका 14 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप देखिएगा, तो ये आप x मान लीजिएगा और ये y। तो y बराबर कितना दिया है? 3x। y बराबर आपको दिया है 3x। ओके गाइस, आप देखिएगा y बराबर 3x। तो 1 रखने पर, जब यहाँ पर 1 रखोगे तो ये आपको 3 मिलेगा। 2 रखोगे यहाँ पर कितना आएगा? 6 आएगा। देखिए y बराबर 3x है और x बराबर 1 रखोगे तो y बराबर कितना है? 3 इंटू 1। और y बराबर 2 रखोगे 3 इंटू 2 6। y बराबर 4 रखोगे 4 इंटू 3 12। और y बराबर 5 रखोगे तो ज़्यादा हो जाएगा, यहीं तक चलना है। तो 3 रखने पर कितना मिलेगा? 3 रखने पर आपको मिलेगा, देखिए 2 रखने पर शायद, 3 रखने पर 9। 3 रखने पर आपको कितना? 9। और 4 रखने पर आपको 12। और 5 रखोगे जो कि ओवर हो जाएगा, इससे ज़्यादा आपको नहीं। देखिए यहाँ पर संबंध आपको 14 तक ही ले जाना है, तो ज़्यादा। अब देखिए इसमें आपको सब चीज़ें बतानी है। तो देखिए सबसे पहले इसमें ये x है, ये y है, और जो इसका संबंध होता है उसे r से डिनोट करते हैं। ओके गाइज, अब देखिए इसकी डोमेन। तो इसकी देखिए प्रांत आपको बताया था। प्रांत इसकी 1, 2, 3, 4, ये इसकी प्रांत हो गई। ओके गाइज, जो इसका परिसर है, देखिए परिसर, तो परिसर देख लीजिएगा। इसका परिसर क्या दिया है? 3, 6, 9, 12, ये इसका परिसर हुआ। अब देखिए इसमें जो रिलेशन आपको संबंध फाइंड करना है, तो संबंध देख लीजिएगा। पहले सह प्रांत भी बता देते हैं। तो इसकी जो सह प्रांत बनेगी, सह प्रांत, जो इसकी सह प्रांत क्या बनेगी? सह प्रांत इसकी बनेगी 1, 2, 3, डॉट डॉट 14 तक, इसकी ये सह प्रांत बराबर a, ये इसकी सह प्रांत। अगर इसमें संबंध, तो देखिए इसका रिलेशन, देखिए इसका संबंध इन दोनों का बनता है। जब संबंध इन दोनों का बनेगा तो ये क्या आएगा? 1, 3, और इधर क्या आएगा? 2, 6, इधर क्या आएगा? 3, 9, और इधर क्या आएगा? 4, 12। ये आपका संबंध बनेगा। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आया होगा। देखिए क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं है, बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको समझाए। देखिए इसमें दिया था, जांच कीजिए कि आर संबंध स्वातुल्य सम्मित संक्रामक है यदि a बराबर 1, 2 डॉट डॉट 13-14 तक में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है। वैल्यू दिया आपको रखना है। देखिए 3x माइनस y बराबर 0, तो 3x उधर y ले जाइए तो बराबर में y पहुंच जाएगा। तो आपको बताना ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू। देखिए आपको इनपुट रखना है। x बराबर 1 रखा तो 3 आया, x बराबर 2 रखा तो 6 आया, x बराबर 3 रखा तो 9 आया, x बराबर 4 रखा तो 12 आया। अब 12 आया, x बराबर अगर 5 रखते तो 15, जो कि इससे स्ट्रा हो रही थी, जो कि आपको 14 तक ही बताया गया था। आप 15 तक रखोगे तो जो कि क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद ये देखिए आपको प्रांत,
जिसे हम डोमेन, इंग्लिश में जिसे हम डोमेन बोलते हैं। डोमेन सबसे पहले वाली आपकी डोमेन होती है। देखिए आपकी परिसर जो ये आपकी रेंज ये होती है। देखिए जो कुछ भी निकलता है उन दोनों को मिक्सर ही उसे सह प्रांत कहते हैं। देखिए इसमें बताया 1 2 3 4 और ये ए बी डी, तो यहाँ तक। और इसका जो संबंध, इन दोनों के बीच में जो संबंध है 1,3 आएगा, 2,6 आएगा, 3,9 आएगा और 4,4, इन दोनों को आपस में रख दीजिएगा, मिला जुलाकर आपका संबंध निकल आएगा। जैसे आप देखिएगा, जैसे एक क्वेश्चन हो इक्विवेलेंस वाला, आई होप ये भी आपको बताते हैं। इक्विवेलेंस क्लासेस ये क्या चीज़ें होती हैं ये आपको समझाते हैं। जैसे अब फिर एक क्वेश्चन हम आपको समझाने के लिए लेते हैं। जैसे इसी में एक क्वेश्चन लेते हैं, आई होप बट इसमें आ नहीं पाएगा। नेक्स्ट हम एक नेक्स्ट पेज लेते हैं और उसमें आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए ये एक क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन ये आपके जितने भी, देखिए ये एनसीईआरटी वाली आपकी बुक से हम क्वेश्चन करा रहे हैं। एक एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा गाइज। अगर आप हमारे साथ रहते हो हर एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। तो आपको हम क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन आपको बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिएगा। दिया है सिद्ध कीजिए, क्या दिया है? दिया है सिद्ध कीजिए। देखिए आपको बताना है सिद्ध कीजिए कि समुच्चय, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय आपको क्या दिया है? ए बराबर दिया है 1,2, 1,2, 3, 4 और 5, ये आपको दिया है। और संबंध देखिए आप, और आपको क्या दिया है? संबंध, संबंध आर बराबर, संबंध आर बराबर आपको दिया है ए कामा बी, आर बराबर दिया ए कामा बी और इधर दिया ए माइनस बी कामा 2 से विभाज्य है। किससे? 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। तो एक तुल्यता संबंध, देखिए क्या बताना? एक तुल्यता संबंध, एक तुल्यता संबंध, दूसरा इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस आपको इक्विवेलेंस, और तीसरा इक्विवेलेंस, तीसरा आपको दिया है इक्विवेलेंस क्लासेस। ये अभी आपको बताते, ज्ञात कीजिए। क्या दिया? ज्ञात कीजिए। जस्ट अभी आपको इक्विवेलेंस भी बताते हैं। देखिए आपको बताना है तो हम सबसे पहले तुल्यता, सबसे फर्स्ट नंबर पर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे स्वातुल्य संबंध। क्या? स्वातुल्य। इसी में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, स्वातुल्य संबंध। देखिए क्वेश्चन बहुत ही मतलब सही से लिखिएगा। देखिए ये क्वेश्चन है, आई होप पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। सिद्ध कीजिएगा समुच्चय ए बराबर दिया है और संबंध दिया है आपको एक तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस क्लासेस आपको फाइंड करनी है। तो देख लीजिएगा, सब पहले हम स्वातुल्य, स्वातुल्य में क्या? यदि, क्या दिया? यदि स्मॉल ए इज बिलोंग कैपिटल ए, ये स्वातुल्य मतलब खुद का संबंध खुद के साथ होता है, खुद का संबंध खुद के साथ। तो देख लीजिएगा, तो इसमें क्या होगा? a माइनस ए बराबर क्या आएगा? 0। a माइनस ए बराबर क्या आएगा? 0,2 से विभाजित है। देखिए 0 2 से क्या है? 2 से विभाजित है। क्या है गाइस? विभाजित है। ओके, जैसे अर्थात, जैसे यहीं पर पूछ लिया जाए अर्थात, देखिए बताते हैं अर्थात। जैसे a कामा ए इज बिलोंग आर, a कामा ए इज बिलोंग में तो स्वातुल्य होगा, में है तो क्या है? स्वातुल्य होगा। तो क्या है? स्वातुल्य, स्वातुल्य है। अब देखिए अगर a कामा ए इज बिलोंग आर है तो स्वातुल्य। सेकेंड नंबर पर देख लीजिएगा, सेकेंड नंबर पर आपको क्या दिया है? जैसे सम्मित, अब सम्मित के लिए देख लीजिएगा, सम्मित, सिमेट्रिक, देखिए सिमेट्रिक, स्वातुल्य के लिए देख लीजिएगा सम्मित। अब यदि इसमें क्या दिया हो? यदि आपको बताया गया हो यदि a कामा बी इज बिलोंग आर हो, a कामा बी इज बिलोंग आर, तो a माइनस बी 2 से क्या होंगे? विभाज्य होंगे। तो देखिएगा, तो a माइनस बी किससे? 2 से विभाज्य हैं। 2 से कैसे हैं? विभाज्य हैं गाइस। कैसे हैं? विभाज्य हैं। उसी प्रकार से चूंकि यहाँ से
a माइनस बी बराबर 2 से विभाज्य है। क्या है? 2 से विभाज्य है। उसी प्रकार से आगे देख लीजिएगा तो b माइनस ए 2 के लिए देखिए, अब यहाँ पर लिखते हैं b कामा ए, b माइनस ए कामा नहीं, b माइनस ए 2 के लिए, तो 2 के लिए क्या होगा? देखिए गाइस, 2 के लिए क्या होगा? b कामा ए इज बिलोंग आर, b के क्या होगा? b कामा ए इज बिलोंग आर। अब जैसे इसी में आपको ऑनलाइन अब आपको बताना है क्या? आपको बताना है संक्रामक। देखिए संक्रामक के लिए यदि, देखिए उसी क्वेश्चन के बेस पर चल रहा है, यदि क्या दिया हो ए कामा बी। बहुत से लोगों को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है क्वेश्चन में क्या हो रहा है, बहुत से लोगों को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होगा, बट समझ में आएगा जब नेक्स्ट टाइम वो दोबारा फिर इसी क्लास को देखेंगे तो उनको बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। ए माइनस बी बराबर 2 से विभाज्य है, तो a माइनस बी 2 से कैसा है? विभाज्य है। कैसा है? विभाज्य। तो इसे समीकरण फर्स्ट बना दीजिएगा। और यदि देखिए यहीं पर यदि b कामा सी या b कामा सी इज बिलोंग आर, क्या है? इज बिलोंग आर, तो ये क्या है? तो इसमें देख लिए तो b माइनस सी 2 से विभाज्य है, तो किससे है? 2 से, यहाँ पर इसे सही से लिख, 2 से विभाज्य है। ये समीकरण सेकंड बना देते हैं। देखिए समीकरण सेकंड बना देते हैं और हम क्वेश्चन आगे लेते हैं। देखिए सेकंड, तो समीकरण फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर देखिए क्या बनेगा? समीकरण फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर यहाँ पर हम क्वेश्चन करते हैं समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड। तो ये देखिए अब इसे करते हैं, यहाँ पर आया a माइनस बी, ओके, और उधर ये आया b माइनस सी, ये किससे? 2 से विभाज्य है। अभी हम आपको क्लियर करते हैं। तो ये देखिए विभाज्य है, तो यहाँ पर क्या आएगा? b से क्या? b कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा a माइनस सी। क्या बचेगा? a माइनस सी, जो कि 2 से विभाज्य है। 2 से विभाज्य है, क्या है? 2 से विभाज्य है। अब देखिएगा तो यहाँ पर बचा a कामा सी इज बिलोंग, क्या बचेगा? आर। ए कामा सी इज बिलोंग आर, अर्थात यह एक संक्रामक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? अर्थात यह एक संक्रामक है। अर्थात यह एक क्या है? संक्रामक है। ओके, अब देखिए इसमें क्या होगा और आगे देखिए चूंकि यह स्वातुल्य सम्मित संक्रामक है, यही क्वेश्चन है, यह स्वातुल्य क्या है? स्वातुल्य सम्मित और संक्रामक है। क्या है? संक्रामक है। यह एक तुल्यता संबंध है। क्या है? यह एक तुल्यता संबंध है। यह एक कैसा है? तुल्यता संबंध है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत ही क्लियर होगा। देखिए ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहाँ से आपको चलकर ले चलते हैं यहाँ से क्वेश्चन। ये क्वेश्चन यह सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए बराबर 1, 2, 3 संबंध आर बराबर a, b और a माइनस बी 2 से विभाज्य है। तो एक तुल्य संबंध इक्विवेलेंस क्लासेस ज्ञात कीजिए। स्वतुल्य के लिए यदि a इज बिलोंग कैपिटल ए, तो a माइनस ए बराबर 0, 0 2 से विभाज्य है। यदि अर्थात a इज बिलोंग आर तो स्वतुल्य होगा। सम्मित के लिए यदि a, b इज बिलोंग आर है तो a माइनस बी 2 से विभाजित है, b माइनस ए, तो सिर्फ फर्स्ट सेकंड समीकरण बनाते गए और क्वेश्चन सॉल्व करते गए। ये देखिए क्वेश्चन का आंसर फाइनली आपका क्वेश्चन आ गया। फर्स्ट सेकंड को जोड़ने पर b से b कैंसिल, a माइनस सी 2 से विभाजित, जो कि a, c इज बिलोंग आर, अर्थात यह एक संक्रामक, अर्थात यह तुल्य सम्मित और संक्रामक, यह एक तुल्यता संबंध है। तो वीडियो को क्या करना है? लाइक करना है और क्या करना है? शेयर करना है और गाइस क्या करना है? सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताना है कि ये क्वेश्चन कैसे लगे, ये पार्ट आपको कैसा लगा। आई होप आप ये समझ गए होंगे। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।